ये कहानी खाने की एक प्लेट की नहीं, बल्कि ये कहानी है नीयत की। एक घर का पका हुआ खाना जब पड़ोसन की नज़र से गुजरा, तो वो उसकी गंदी नीयत से बच ना सका। उस खाने ने सिर्फ भूख नहीं मिटाई, बल्कि रिश्ते, इज्जत, एतबार सब आजमाइश में डाल दिए। आखिर उस औरत ने ऐसी हरकत क्यों की, ये वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जो सादा मगर मुनज्जम था। वहां की रहने वाली औरत नाइला अभी ताज़ा खाना पकाकर फारिग हुई थी और उसे डांटने लगी, क्योंकि उसने सोचा दोपहर को सब मिलकर खाएंगे तो ज्यादा लुत्फ आएगा। उसके बाद नाइला बावर्ची खाने से इत्मीनान से बाहर निकली और दिल में उसके सुकून था कि घर का काम आज वक्त पर हो गया है। अब उसने सोचा कि क्यों ना बच्चों को जाकर स्कूल से ही ले आऊं। अभी नाइला घर से बाहर निकले ही थे और उसे जाता हुआ देखकर उसकी पड़ोसन शब्बो सीधा चुपके से उसके घर के अंदर दाखिल हुई। और बावर्ची खाने में जाकर उसने जब देखा, तो वहां देगची में ताज़ा खाना पका हुआ था। शब्बो बहुत ही गंदी नीयत की मालिक थी। वो हमेशा कंजूसी से काम लेती। घर में सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी कोशिश होती कि मुफ्त में ही कहीं कुछ खाने को मिल जाए। अब शुब्बो ने देगची का ढक्कन उठाकर देखा, तो उसके अंदर ताज़ा पका हुआ खाना और रोटियां मौजूद थीं, जिसे देखकर शुब्बो के मुंह में पानी आ गया और वो खुद से कहने लगी, वाह, इतना ताज़ा खाना, वो भी इतनी मिकदार में। आज तो वारे न्यारे हो गए, मज़ा आ जाएगा। अब उसने जल्दी से अपने लिए खाना डाला और उसे खाना शुरू कर दिया। एक निवाला, दो निवाले। असल में ये भूख नहीं थी, बल्कि ये हद पार करना था। नीयत की इस कदर भूखी औरत जाहिलों की तरह खाना खा रही थी। उसकी प्लेट में खाना खत्म होता तो वो जल्दी से दोबारा डाल लेती। निवाला निवाला करके वो प्लेट भरती गई और ज़मीर उसका खामोश हो चुका था, मगर हाथ चलते ही जा रहे थे। नाइला के घर का खाना खा खाकर शब्बू का पेट तो भर गया, मगर नीयत उसकी अभी भी नहीं भरी थी। मगर जब उसकी नज़र सालन की देगची पर पड़ी, तो उसे एहसास हुआ कि सालन तो बहुत ही कम मिकदार में रह गया है। अब बात छुप नहीं सकती। शब्बो नाइला के घर आने से पहले ही अब जा चुकी थी। उधर नाइला जब घर पहुंची और बावर्ची खाने में खाना लेने के लिए आई, तो बावर्ची खाने का मंजर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसने जो खाना पकाया था उसे ढांप कर रखा था, मगर अब खाना खुला पड़ा था और उसकी मिकदार भी बहुत कम थी। अब वो बेचारी कभी खाने को देखती तो कभी हैरान होकर ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि आखिर किसने ऐसी हरकत की है। अगर किसी को खाना चाहिए ही था तो मुझसे मांग लेता, मैं दे देती। यूं चोरी करने की क्या जरूरत थी। अब नायरा बेचारी खामोश बाहर सहन में चारपाई पर आकर बैठी। उसने कोई शोर नहीं मचाया, खामोशी से सोचा, क्योंकि बास बातों का जवाब अल्फाज से नहीं, अमल से होता है। उधर शब्बो चोरी करके मुफ्त का खाना खाकर नदामत महसूस करने की बजाय उल्टा खुश थी और फख्र से मोहल्ले की नच्चो खाला के पास जाकर सारी कहानी बताने लगी कि किस तरह उसने चोरी करके खाना खाया और नाइला को पता भी नहीं चला। अब खाने का वक्त हुआ तो नायरा ने जो बचा हुआ खाना था वो लाकर सबके सामने रख दिया। उसका शोहर, बच्चे सब मज़े से खाना खाने लगे। खाना खाते हुए उसके घर वाले महसूस तो कर रहे थे कि खाने की मिकदार बहुत कम है, मगर किसी ने भी नाइला से कोई सवाल ना किया, क्योंकि उन्होंने सोचा शायद खाना बना ही इतना था, इसीलिए हमारे सामने इतना रखा गया। जब अगला दिन हुआ तो नाइला के घर नज्जो खाला आई और कहने लगी, नाइला, क्या तुम्हें पता है कल तुम्हारे घर से जो खाना चोरी हुआ था वो किसने किया है? जब नाइला ने कहा नहीं, तो नज्जो खाला ने सारी कहानी बताई और ये भी बताया कि वो खाना किसी और ने नहीं, तुम्हारी पड़ोसन ने खाया है।
अभी नजो खाला नायला को सच बताकर घर से बाहर निकली ही थी कि इतने में शब्बो वहां आई और नायला से हंसते हुए कहने लगी, बहन आज तो बहुत भूख लगी है, बताओ क्या बनाया है। तो नायला गुस्से से कहने लगी, कल भी तुमने मेरे घर से खाना चोरी किया, अगर तुम्हें भूख थी तो मुझसे आकर मांग लेती, मैं दे देती। अब जो कि तुमने कल चोरी की थी, इसलिए तुम्हें देने के लिए मेरे घर में कुछ नहीं है, चली जाओ यहाँ से। सच सुनकर नायला के पड़ोसन की आंखें तो झुक गईं, मगर फिर भी वो उसको कबूल करने को तैयार नहीं थी। लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि खामोशी भी आईना होती है। दीवारें वही थी, घर वही था और गांव भी वही था, मगर दोनों पड़ोसनों के दरमियान अब फासला बढ़ चुका था। कभी भी उन दोनों का रास्ते में जाते हुए आमना सामना होता तो वो एक दूसरे पर गुस्से की नजर तो डालती, लेकिन बिना बात कहे चली जाती। खाना तो नायला के घर आज भी पकता है, मगर अब वो एहतियात के साथ, क्योंकि हर निवाला सिर्फ जायका नहीं बल्कि एतमाद होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, बगैर इजाज़त लिया गया निवाला सिर्फ भूख नहीं मिटाता, रिश्तों में दरार डाल देता है। इसीलिए इज्जत और हद पर ताल्लुक की बुनियाद होनी चाहिए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.